केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन और अत्यंत पावन तीर्थ स्थल है। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से साधकों, ऋषियों, तपस्वियों और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। केदारनाथ धाम का उल्लेख केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं मिलता, बल्कि ये स्थान भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना में भी अपनी गहरी छाप छोड़ता है। पांडवों की कथा हो या आदि शंकराचार्य की सनातन यात्रा, केदारनाथ की गाथा एक जीवित परंपरा की तरह आज भी सांस लेती है। इस स्थान की महिमा इतनी विराट है कि इसे केवल ईंट और पत्थरों का मंदिर कहकर नहीं समझा जा सकता। केदारनाथ की कथा पौराणिक रहस्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गुथी हुई एक दिव्य यात्रा है, जो मनुष्य के आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलने की आकांक्षा को दर्शाती है। केदारनाथ का इतिहास त्रेता युग और द्वापर युग से भी जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तो उन्हें भी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में आकर भगवान शिव की आराधना की थी। इसके बाद द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव भी इसी स्थान पर भगवान शिव की शरण में आए थे। पांडवों को जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही कुल के लोगों का वध करने का पश्चाताप हुआ, तो वे मोक्ष की तलाश में शिव की शरण में जाना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए वे केदार की ओर प्रस्थान कर गए। पांडव उनके पीछे पीछे केदार पहुंचे, लेकिन भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, तो भगवान शिव अदृश्य हो गए और उनका शरीर 5 हिस्सों में विभाजित हो गया। उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। कहा जाता है कि यही स्थान ही केदारनाथ के रूप में विख्यात हुआ। भगवान शिव के अन्य अंगों के प्रकट होने से पंच केदार की स्थापना हुई, जिनमें केदारनाथ प्रमुख है। पंच केदार में केदारनाथ के अलावा तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्यम माहेश्वर भी आते हैं। केदारनाथ मंदिर की स्थापना का श्रेय भीम को दिया जाता है। भीम ने ही केदारनाथ में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने इस स्थान को पुनर्जीवित किया। माना जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यहीं पर अपने अंतिम समय में समाधि भी ली। केदारनाथ में आज भी शंकराचार्य की समाधि मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने इस पवित्र भूमि को अपने तप और ज्ञान से विशेष महत्व प्रदान किया था। केदारनाथ केवल मंदिर का नाम नहीं है, बल्कि ये स्थान प्रकृति की विराटता और भव्यता का भी उदाहरण है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर चारों ओर से हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है। मंदिर के पीछे खड़े केदार डोम, भरत कुंड, सतोपंथ और अन्य हिमालयी शिखर इसकी छवि को और भी अलौकिक बना देते हैं। मंदाकिनी नदी मंदिर के पास से बहती है, जो स्वयं एक पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि साधक की आत्मा स्वतः ही परमात्मा से जुड़ने लगती है। ये स्थल केवल भौतिक रूप से ऊंचा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत ऊंचाई रखता है। हजारों वर्षों से साधक यहाँ आकर तपस्या करते रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर तप करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर की संरचना वास्तुकला के लिहाज से भी अत्यंत अद्भुत है। ये मंदिर कत्यूई शैली में बना हुआ है और विशाल भूरे रंग के पत्थरों के दीवारों से निर्मित है। इन पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या चूने के जोड़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह में एक अर्धवृत्ताकार शिवलिंग स्थापित है, जो भगवान शिव की पीठ को दर्शाता है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इस मंदिर के निर्माण में जिस तरह की शिल्पकला का उपयोग किया गया है, वो आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इतने विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर इस तरह स्थापित करना प्राचीन काल में कैसे संभव हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि उस समय की तकनीक अद्भुत रही होगी। केदारनाथ का मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इसे बनाने का कालखंड लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इसके बावजूद ये मंदिर भूकंप, हिमस्खलन और बर्फीले तूफानों के बीच आज भी अडिग खड़ा है। इसका प्रमाण है वर्ष 2013 में आई भीषण बाढ़। जब उत्तराखंड में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई, तब केदारनाथ में भी विनाशकारी बाढ़ आई थी। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने मंदिर को जल प्रलय से बचा लिया। उस चट्टान को आज भी भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। ये घटना भी इस स्थान की दिव्यता का प्रमाण मानी जाती है। कहा जाता है कि ये केवल संयोग नहीं था, बल्कि भगवान शिव की कृपा से ही मंदिर की रक्षा हुई थी। केदारनाथ की यात्रा भी एक तपस्या के समान मानी जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले के समय में पैदल यात्रा ही एकमात्र मार्ग थी।
आज हेलीकॉप्टर सेवा और घोड़े खच्चरों की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी ये यात्रा आज भी कठिन मानी जाती है। रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड और फिर केदारनाथ तक की यात्रा में श्रद्धालु प्रकृति के विभिन्न रूपों का साक्षात्कार करते हैं। पहाड़ों की गोद में स्थित इस मंदिर की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। यहाँ आकर व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़कर भगवान शिव के सानिध्य में प्रवेश करता है। केदारनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ की महिमा केवल इसलिए नहीं है कि यह हिमालय में स्थित है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए थे, इसलिए इसे सिद्धपीठ भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ के दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। आदि शंकराचार्य की समाधि भी केदारनाथ में स्थित है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण केदारनाथ में ही बिताए थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी और सनातन धर्म के पुनर्जागरण का कार्य किया था। उनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, जो आज भी साधकों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। केदारनाथ का नाम केदार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र या मूल स्थान। नाथ का अर्थ होता है ईश्वर, यानी केदारनाथ का अर्थ है केदार क्षेत्र के ईश्वर। इस क्षेत्र को केदारखंड भी कहा जाता है, जो स्कंद पुराण में उल्लिखित है। केदारखंड के अनुसार हिमालय का एक क्षेत्र देवभूमि है, जहां देवताओं ने अनेक बार निवास किया और साधना की। केदारनाथ के मौसम की भी अपनी विशेषता है। यहाँ वर्ष में केवल 6 महीने ही मंदिर के पट खुलते हैं। शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान शिव की पूजा उत्तराखंड के उखी मठ में होती है। उस समय केदारनाथ पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट जाता है। श्रद्धालु जब मई में केदारनाथ के पट खुलते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। केदारनाथ का संबंध न केवल भारत बल्कि नेपाल की संस्कृति से भी जुड़ा है। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर और केदारनाथ के बीच गहरा संबंध माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ और केदारनाथ दोनों के दर्शन करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की पहचान बन चुका है। 2013 की आपदा के बाद सरकार ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण और विकास कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई बार यहां जाकर पूजा अर्चना की और केदारनाथ को एक वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। आज यहां रोपवे, नए रास्ते, यात्री निवास, पर्यावरण संतुलन आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ की मूल आत्मा वही है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। शिव की तप भूमि, साधकों का तीर्थ और मोक्ष की द्वार। केदारनाथ का इतिहास केवल पन्नों में सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवित परंपरा है जो हर वर्ष दोहराई जाती है। पंडितों द्वारा मंदिर में पूजा, भक्तों की आस्था, बर्फ से ढकी चोटियां, मंदाकिनी की कलकल ध्वनि, हर हर महादेव की गूंज, ये सब मिलकर केदारनाथ को एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यहाँ आकर व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़कर भगवान शिव के सानिध्य में प्रवेश करता है। केदारनाथ की यात्रा केवल बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा है। यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन धर्म की जीवंत धरोहर है। हर हर महादेव।